वक्त को इज्जत दोगे ना तो ये वक्त तुम्हें क्या देगा? अपनी खुशी दूसरे के सामने मत जाहिर करो। तुम्हें नहीं पता शायद तुम्हारी खुशी से दूसरा क्या हो जाएगा? गमज़दा हो जाएगा। जो शख्स मुस्कुरा के बात करता है ना वो दिलों में घर बना लेता है। अब जहाँ से रूल को तोड़ेंगे ना वहीं से ज़िल्लत आएगी। मेरे उस्ताद ने कहा था, पता लगा कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है। खुदा के निज़ाम में ना अदल है। खुदा उसी का इम्तिहान लेता है जो इम्तिहान देने के लिए। जिस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया मालिक वो नेमत छीन लेता। तुम एक मुस्कुराहट किसी को देते हो ना वो किसी के हज के बराबर है। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। हर इंसान के पास दिन में 3-4 घंटे फरागत के होते हैं उसकी नौकरी के बाद, क्योंकि नौकरी करना ज़रूरी, घर भी चलाना है। लेकिन जो 3-4 घंटे होते हैं ना इसमें इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान का मुस्तकबिल बयान करता है। अजीब बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अगर आधा घंटा भी आपने दे देना शुरू कर दिया ना तो ज़िंदगी कुछ और होगी। 4 घंटे तो बहुत आगे चली गई बात। 4 घंटे का मतलब है कि ज़िंदगी को ऐसे पलट के रख देना। लेकिन अगर आधा घंटा भी मैं रोज़ अपने आप को दूंगा ना तो ज़िंदगी कुछ और होगी। क्या दूँ आधा घंटा? जो भी आप काम करते हैं अपने आप से पूछा करें, इस काम को क्या मैं बेहतरीन अंदाज से कर रहा हूँ? क्या इस काम को करने का और कोई अच्छा तरीका है? जो भी आप काम कर रहे हैं क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उससे सामने वाला खुश हो रहा है? अगर सामने वाला खुश नहीं हो रहा तो शायद मेरे काम करने के अंदाज में कहीं ना कहीं कमी रहेगा। ये बड़ा अच्छा लड़का था इंडिया में, उसने क्या किया, उसने ना लोगों से जाके सवाल करना शुरू कर दिए। क्या सवाल? ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया? ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया? ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया? वो कहता दुनिया में 8 अरब इंसान है, तो 8 अरब इंसान से कहीं ना कोई गलती हुई है। और अगर हर इंसान अपने से एक दूसरे की गलती या सबक बता दे तो इंसान वो गलती दोबारा नहीं करेगा। किसी की उम्र 15 साल है तो उससे भी कोई गलती हुई है, कोई 50 साल का उससे भी कोई गलती हुई है। सुकरात एक मशहूर जुमला कहता था, सुकरात कहता था अगर किताबें नहीं पढ़ी जाती ना मसला नहीं है, मसला ये है कि तुम दूसरों से भी नहीं सीख रहे, दूसरों की ज़िंदगियों से भी नहीं सीख रहे। बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन उसके जाने पर भी ना इंसान अफसोस का इजहार करता है, उसके होने पर भी इंसान बुरा महसूस करता है, उस अमल के होने पर भी इंसान शिकवा करता है। ये इंसान क्या कर रहा है? अपनी ताकत और अपने वक्त को क्या कर रहा है? ज़ाया कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में नहीं था ना। अच्छा, उसके हाथ में क्या था मैं बताता हूँ। बहुत से लोग स्कूल नहीं पढ़ सके, हाथ में नहीं था। क्या उनके हाथ में कि वो मोबाइल में हैंड फ्री लगा के कुछ काम की बातें सुन सके? हाथ में है? इज इट यस? क्या आपके हाथ में कि आपने मोबाइल में गानों की जगह किसी और इंसान के लेक्चर डाल लें? क्या आपके हाथ में कि आप दिन में रोज आधा घंटा कोई काम की कहानी, कोई काम की बात पढ़ें? पढ़ नहीं सकते तो सुन लें। इज इट यस? ज़िंदगी में आपके साथ क्या हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं। लेकिन हमारे हाथ में क्या होता है? रिस्पॉन्स, कि हम उस मरहले में कैसा रवैया रखते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने अक्सर देखा कि बहुत से लोग इस फ्लोर पे मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे होते हैं और हर इंसान के पास दिन में 3 से 4 घंटे फरागत के होते हैं। ये जो 3 से 4 घंटे फरागत के हैं ना, ये बताएंगे कि आपका मुस्तकबिल क्या है। अगर आप ये 3 से 4 घंटे फरागत की भी बातें करने में, फजूलियात में, गाने सुनने में, ऐसी चीज़ों में ज़ाया कर रहे हैं ना जिससे आपके मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका मतलब है आप कहीं आगे नहीं बढ़ने वाले। जिस इंसान की ज़िंदगी में चेंज नहीं होता ना, यानी तब्दीली नहीं होती, वो इंसान वहीं का वहीं नहीं रहता, पीछे चला जाता है। नए लोग आके उसकी जगह काम पे रख दिए जाते हैं। ऐसा ही अगर मैं अच्छा लगूँगा तो मैं अच्छा महसूस करूँगा। जुमला बोलेंगे? अगर मैं अच्छा लगूंगा तो मैं अच्छा और अगर मैं अच्छा महसूस करूंगा तो मैं अच्छा काम करूंगा। कोई इंसान अगर बुरा महसूस कर रहा हो क्या वो बेहतरीन काम कर सकता है? नहीं। उसकी एहसासात का उसके काम से एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। मैं जो महसूस कर, मिसाल के तौर पर किसी घर में वालदा की तबीयत ख़राब है तो वो बुरा महसूस कर रहा होगा तो उसका काम में दिल नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर कोई काम में अच्छा महसूस कर रहा होगा तो उसका काम में दिल लग रहा होगा। इतनी अच्छी बातें कर लूँ, कितना ही अच्छा काम कर लूँ, लेकिन आप में से कोई बोर हो रहा हो, आप में से किसी का पाँव कटा हुआ, उसका खून बह रहा हो,
क्या वो मेरी बातों को समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि वो बुरा महसूस कर रहा है, उसका पाँव कट गया, बता नहीं पा रहा कि सर बुरा ना मान जाए, सर डांट ना दे, मैं बाहर जाऊँ तो क्या हो जाए। बट ये बहुत ज़रूरी कि हम अच्छा महसूस करें। में से कितने लोग चाहते हैं कि जिस जगह से मैं गुजरा हूँ ना, वहाँ से मेरे घर वाले या मेरे आने वाले लोग वहाँ से ना गुजरे? सभी चाहते। अच्छा, इन सब के लिए क्या ज़रूरी है कि मैं अपने आप को बदलूँ? मैं क्या करूँ? क्या करूँ? ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी कि मैं फ़ैसला करूँ कि मुझे अपने आप को बदलना है। ज़माना इतना तरक्की कर गया है कि बड़ी बड़ी उर्दू की किताबें ना अब ऑडियो में आ गई हैं, आप कान में लगा के सुन सकते हैं। आप बहुत ही बड़े इंसान हैं कि यहाँ पे किसी ने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं, आपने कोई बात सुनी, आपने अपने दोस्त को सिखा दी, इज़ रेस, ये उससे बड़ा काम है। बट ज़िंदगी में ये फ़ैसला लेना कि अपने आप को बदलूंगा बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ से रूल को तोड़ेंगे ना, वहीं से ज़िल्लत आएगी। मेरे उस्ताद ने कहा था, वक्त को इज्जत दोगे ना तो ये वक्त में क्या देगा? आप एक पौधे को पानी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पानी। ये पौधा क्या होगा? फूल भी देगा। सर यस। एक पौधा जिसको पानी ना मिल रहा हो, क्या हो जाएगा? दिमाग जो है ना ऐसा ही है। हदीस पढ़ता हूँ, जिस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया मालिक, वो नेमत छीन लेता है। सबसे बड़ी नेमत इंसान के पास क्या है? जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत क्या है? आपके पूरे जिस्म में सबसे बड़ी नेमत क्या है? इस जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत क्या है? दिमाग। जहाँ से इंसान सोचता है, जैसे लोग क्या करते हैं, पहले वो कर जाते हैं, फिर रुकते हैं और फिर सोचते हैं। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने भी थप्पड़ मार दिया, बाद में सोच रहे हैं गलत मार दिया। जरा किसी ने आपको गाली दी, आपने पलट के क्या दे दी? गाली दे दी। किसी ने आपको बुरा कहा, आपने भी फौरन क्या कर दिया? बुरा कह दिया। आपने भी क्या कह दिया? बुरा कह दिया। बाद में आप रुके, आपने कहा गलत कह दिया। मिसाल देता हूँ, किसी ने आपको माँ की गाली दी, आपने भी उसको माँ की गाली दे दी। बाद में किसी ने बताया इसकी तो माँ ही नहीं बेचारी की, तूने इसकी मरहूम माँ को गाली दे दी। वो तो रो रहा था बैठा हुआ, उसको एहसास हुआ यार मैंने माँ की गाली गलत दे दी। गाली देना ही गलत थी, बट माँ की तो और भी गलत दे दी। किसी के अब्बा ने उसको गांव से अच्छा खाना भेजा, 2-3 लड़के तो उनके अब्बा ही नहीं थे, उनके सामने बैठ के खा रहा है, कह रहा अब्बा ने भेजा है। वो 2-3 लड़के बेचारे गमज़दा हो गए, कह रहा काश हमारे भी अब्बा होते, वो भी हमें खाना बेचते। एक हदीस है, अपनी खुशी दूसरे के सामने मत जाहिर करो। तुम्हें नहीं पता, शायद तुम्हारी खुशी से दूसरा क्या हो जाएगा? गमज़दा हो जाएगा। कोशिश करना चाहिए हम दूसरों को, लोगों को साथ लेकर चलें। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी क्या है? लोगों को साथ लेकर चलना। और साथ कैसे लेकर चला जाता है? लोगों को जानिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। जो उन्हें अच्छा लगता है वही काम उनके सामने करें। जो उन्हें अच्छा लगता है उनकी खुशी का ख्याल रखें। अगर आप किसी की खुशी का ख्याल रखेंगे तो दूसरे भी आपकी। हर इंसान मुख्तलिफ है, हर इंसान से मुख्तलिफ अंदाज से मिलना भी ज़रूरी है। अपने इल्म को बढ़ाओ। सही है, किसी भी किस्म का इल्म, चाहे वो मोबाइल सीखना हो, यूट्यूब चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो, कोई भी किस्म का इल्म नॉलेज कहलाता है। किसी भी किस्म का इल्म वो नॉलेज है। कोई भी चीज़ जो आपको, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, उससे नॉलेज कहते हैं। सही है। दूसरी चीज़ क्या होती है? स्किल। दूसरी चीज़ क्या होती है? हुनर। कोई बंदा ड्राइविंग अच्छी करता है, कोई बंदा गाना गा लेता है, कोई बंदा डांस कर लेता है, कोई सफाई बहुत अच्छी करता है, कोई बिजली के तार जोड़ रहा है, कोई मैनेजमेंट के काम कर रहा है। ये चीज़ क्या है? स्किल। ये चीज़ क्या है? स्किल। पहली चीज़ क्या है? नॉलेज। दूसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ क्या है? एटीट्यूड। तीसरी चीज़ क्या है? रवैया, इखलाक। आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ। आपके चेहरे के तासुरात पता है कैसे हैं? आपके चेहरे के तासुरात ऐसे हैं कि मैंने आपको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। आपके चेहरों के तासुरात ऐसे लग रहे हैं मुझे कुछ कि शायद मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए। शायद आपके चेहरे के तासुरात ऐसे लग रहे हैं कि मैं भी कोई एग्ज़ाम लेने वाला हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास यार, एक पेन, कागज़, 4-5 वीडियोज़, थोड़ा सिखाने के लिए आए, बट आप सब बहुत सीरियस। अच्छा, अब कुछ लोग मुस्कुराने लग गए। अच्छा, मुझे एक बहुत अच्छा हदीस का जुमला याद आया, हदीस पढ़ता हूँ आपके लिए। प्रॉफिट ने हदीस में फरमाया, जो शख्स मुस्कुरा के बात करता है ना, वो दिलों में घर बना लेता है। कुछ नहीं करना, आप मुस्कुरा के किसी को चाय दे रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं ना, ये बहुत आगे है, ये बहुत आगे की बात है। इस पे दुनिया अब रिसर्च कर रही है कि जो स्माइल है, जो मुस्कुराहट है, वो कितनी कीमती चीज़ है इंसान के पास। और आसान करूँ आपके लिए,
फ़कीरों का सरदार ना रसूल की खिदमत में आते हैं, कहते हैं वो हज भी अमीर करें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी अमीर रखें, ज़कात भी वो देते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग भी वो ले रहे हैं, हम फ़कीरों के लिए क्या रखा है? तो प्रॉफिट ने कहा जो तुम एक मुस्कुराहट किसी को देते हो ना, वो किसी के हज के बराबर है। जो तुम एक मुस्कुराहट किससे बात करते हो ना, वो किसी की पता नहीं कितनी लाखों ज़कात के बराबर है। पता लगा कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है। खुदा के निज़ाम में ना अदल है। मैं भी आप सबकी कहानियाँ सुन रहा था। मेरे वालिद साहब की डेथ 5 साल पहले हुई। किसी ने कहा मैं 1 साल का था, वालिद साहब चले गए। किसी ने कहा मेरे 5 साल की उम्र में चले गए। किसी ने कहा मेरी वालदा का भी देहांत हुआ। किसी ने कहा हमारे घर में इतने अखराजात नहीं थे। सर मेरी आँख जिस घर में खुली वहाँ पे ये मसाइल थे। सर मेरी आँख जिस घर में खुली वहाँ ये मसाइल थे। ऐसा नहीं है कि आपके मसले ज़्यादा और किसी के मसले कम हो। खुदा के निज़ाम में ना अदल है। खुदा ने सबको एक अदल के साथ पैदा किया। मैं और एक जुमला आसान करता हूँ आपके लिए। मैंने भी बहुत अरसे पहले सवाल किया ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, कोई बहुत ऊपर है कोई बहुत नीचे है। तो मुझे जवाब मिला जिसके लिए जो इम्तिहान आसान था ना उसे वही मिला। 1 हफ़्ता पहले मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, वो यतीम हो गई। मैंने देखा वो उस बच्ची ने सब्र दिखा दिया। उस बच्ची के अब्बा चले गए, वो अपनी अम्मा को जूस पिला रही है, दूध पिला रही है। बहुत छोटी लड़की है, 7-8 साल उम्र है, लेकिन वो लड़की रोने के बजाय अपनी अम्मा का सहारा बन रही है। अच्छा, मेरी खुदा उसी का इम्तिहान लेता है जो इम्तिहान देने के लिए लगता है। ऐसा इम्तिहान नहीं लेगा किसी से कि किसी के घर में इंतकाल हो, वो खबर सुन के वो भी चला जाए। बहुत कम होता है ऐसा, बट यहाँ समझना पड़ेगा। तो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है वो है एटीट्यूड, मेरा रवैया, मेरा अखलाक। मैं लोगों से किस तरह बात कर रहा हूँ, किस तरह बिहेव कर रहा हूँ, किस तरह अपनी बात को आगे पहुँचा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम सब जो भी काम करते हैं ना, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है। एक चीज़ बहुत कॉमन है, उस चीज़ का नाम क्या है? एटीट्यूड। क्या नाम है? एटीट्यूड। और किसी मशहूर शख्स ने कहा कि एटीट्यूड ही सब कुछ होता है, जबकि एटीट्यूड ही खाली सब कुछ नहीं होता। बट कहा जा सकता है कि एटीट्यूड, हमारा रवैया एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहा है। आप यहाँ बैठे में बड़ा वहाँ देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन शायद आप तवज्जो दे रहे हो, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका अंदाज़ ही ऐसा कि आप यहाँ देख के बात करते हैं। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मुस्कुरा नहीं रहे, कुछ लोग बहुत सीरियस हैं। जैसे अभी मैं कोई ख़बर देने वाला हूँ कि कराची में 70 नहीं 100 लोगों को हो चुका है। क्या हो चुका, नाम नहीं लेंगे। सही नहीं, गलत नहीं, 100 नहीं 150। अच्छा, सीखने के लिए कौन सा रवैया होना चाहिए? मैं समझता हूँ आपने आपको हल्का महसूस करें। आप किसी से राब्ता बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप उसकी तरफ मोहब्बत से, थोड़े शफ़क़त से, प्यार से देखें। जब बाप अपने बच्चे को बात समझाना चाहता है ना, जब बाप अपने बच्चे को बात समझाना चाहता है, वो उसे मोहब्बत से, प्यार से समझाता है। वरना अगर कोई नॉर्मली समझाए तो बात समझ नहीं आती है। इंसान की ज़िंदगी का एक उसूल है,